असम का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं होता। असम का चुनाव होता है ताकत, पहचान और नेतृत्व की परीक्षा। यहाँ वोट सिर्फ पार्टी के नाम पर नहीं पड़ता, यहाँ वोट पड़ता है चेहरे पर। आज हम असम को सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, AIUDF या AIMIM के नाम से नहीं, बल्कि उन नेताओं के नाम से समझेंगे जिनके पीछे वोटर खड़े होते हैं। सवाल सीधा है, आगे का असम कौन चलाने वाला है? असम में सबसे लंबा शासन कांग्रेस का रहा है। दशकों तक कांग्रेस असम की एक स्वाभाविक सत्तारूढ़ पार्टी रही। फिर आया 2001 से 2016 का दौर, तरुण गोगोई का युग। 15 साल तक स्थिर सरकार रही, लेकिन उस स्थिरता के बाद आया एंटी इनकम्बेंसी का भारी दबाव। 2016 में असम ने पहली बार बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को मौका दिया। यहीं से असम की राजनीति व्यक्तित्व केंद्रित होती चली गई। सबसे पहले बात करते हैं सत्तारूढ़ खेमे की। बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हिमंत बिस्वा शर्मा, असम का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक चेहरा। समर्थक कहते हैं मजबूत मुख्यमंत्री, तेज फैसले, प्रशासन पर पूरा नियंत्रण। आलोचक कहते हैं अत्यधिक केंद्रीकृत सत्ता, डर की राजनीति। हकीकत ये है कि असम में बीजेपी का मतलब है हिमंत। सर्बानंद सोनोवाल, शांत चेहरा, साफ छवि, अपर असम में आज भी सम्मान। बीजेपी के लिए एक संतुलनकारी कारक। रंजीत कुमार दास, संगठनात्मक ताकत का प्रतीक, बूथ स्तर की राजनीति की रीढ़। बीजेपी का मॉडल सीधा और स्पष्ट है। मजबूत मुख्यमंत्री चेहरा, कसा हुआ संगठन गठबंधन और आदिवासी प्रबंधन। बीजेपी चुनाव मैदान से जीतती है, सिर्फ टीवी बहसों से नहीं। अब आते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस के कुछ जाने माने चेहरे। भूपेन कुमार बोरा वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता माने जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उनकी पहचान अभी उतनी मजबूत नहीं बन पाई है। देवव्रत सैकिया विधानसभा में अपनी बात मजबूती से रखने के लिए जाने जाते हैं। संगठन के कामों में भी सक्रिय रहते हैं। रकीबुल हुसैन अल्पसंख्यक इलाकों में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। कांग्रेस के लिए वोट जोड़ने वाले नेता माने जाते हैं। कांग्रेस की समस्या ये नहीं है कि उसके पास नेता नहीं है, समस्या ये है कि उसके पास एक साफ और मजबूत चेहरा नहीं है। असम का मतदाता साफ बात चाहता है। कांग्रेस का वोट आधार आज भी मौजूद है, लेकिन वो दिशा की तलाश में है। अब बात करते हैं AIUDF की। AIUDF के सबसे बड़े चेहरे बदरुद्दीन अजमल, असम की अल्पसंख्यक राजनीति का सबसे जाना पहचाना नाम। उनका एक वफादार वोट बैंक है और धार्मिक वर्ग से उनका मजबूत जुड़ाव माना जाता है। रफीकुल इस्लाम लोअर असम के इलाकों में जमीनी स्तर पर अच्छी पकड़ रखते हैं। AIUDF की ताकतें, वफादार मतदाता, साफ राजनीतिक पहचान, कुछ तय इलाकों में मजबूत पकड़। AIUDF की कमजोरियां, पार्टी का विस्तार, सीमित पूरे राज्य में स्वीकार्यता कम। यही वजह है कि AIUDF आज भी किंगमेकर की स्थिति में है। अब बात करते हैं उस चर्चा की जो धीरे धीरे असम की राजनीति में सुनाई देने लगी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM। असम में इस समय AIMIM को लेकर ये चर्चा जरूर है कि या तो वो AIUDF के साथ गठबंधन कर सकती है या फिर असम में एक नया राजनीतिक सफर शुरू कर सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक असम में AIMIM की तरफ से कोई ठोस राजनीतिक गतिविधि जमीन पर साफ तौर पर दिखाई नहीं दी है। ना तो कोई बड़ा स्थानीय नेता सामने आया है और ना ही ऐसा कोई चेहरा दिखा है जिसके जरिए पार्टी ने असम में काम की औपचारिक शुरुआत की हो। इसके बावजूद असम के कुछ हिस्सों में, खास तौर पर युवाओं के बीच, एक तरह की इंतजार की लहर देखी जा सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जाती है असदुद्दीन ओवैसी की वो मजबूत आवाज जो वो देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर और एकजुट होकर उठाते रहे हैं। दूसरी वजह ये भी है कि AIMIM ने कुछ अन्य राज्यों में चुनावों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, जिससे असम के युवाओं में एक उम्मीद और जिज्ञासा बनी हुई है। यानी फिलहाल असम में AIMIM एक सक्रिय राजनीतिक ताकत से ज्यादा एक संभावना और इंतजार के रूप में देखी जा रही है। बीजेपी इस पूरे हालात को कैसे संभालेगी? अब सवाल उठता है कि जब सामने कांग्रेस, AIUDF और AIMIM तीनों अलग अलग तरीके से मैदान में हों, तो बीजेपी इस स्थिति को कैसे संभालेगी? बीजेपी की राजनीति अक्सर रिएक्शन से ज्यादा प्लानिंग पर चलती है। बीजेपी के पास 3 बड़ी ताकतें हैं। एक मजबूत नेतृत्व, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा,
साफ फैसले लेने और तेजी से एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं। 2 मजबूत संगठन। बूथ स्तर तक बीजेपी का संगठन काफी मजबूत माना जाता है। 3 स्पष्ट नैरेटिव। बीजेपी अक्सर चुनाव को स्थिरता बनाम अस्थिरता और विकास बनाम भ्रम के रूप में पेश करती है। अगर AIMIM और AIUDF साथ आते हैं तो बीजेपी इसको अपने नैरेटिव में इस तरह इस्तेमाल कर सकती है। एक तरफ मजबूत सरकार, दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष। यानी AIMIM की एंट्री बीजेपी के लिए चुनौती भी है और मौका भी। अब अगर आज के हालात देखें तो असम में 4 तरह के नतीजे बनते दिखते हैं। 1, बीजेपी फिर से सरकार बना सकती है, लेकिन सीटों का अंतर कम हो सकता है। 2, AIUDF और AIMIM का साथ अल्पसंख्यक इलाकों में नया समीकरण बना सकता है। 3, कांग्रेस अगर स्पष्ट गठबंधन और चेहरा नहीं लाई तो और कमजोर हो सकती है। 4, और अगर खामोश मतदाता ने आखिरी वक्त पर मूड बदला तो नतीजा चौंकाने वाला भी हो सकता है। अब असली सवाल आपसे है, क्योंकि चुनाव का फैसला टीवी स्टूडियो में नहीं, आपके शहर और गांव में होता है। कमेंट में जरूर बताइए आप असम के किस जिले या शहर से हैं। आपके इलाके में लोग किस तरफ झुकते दिख रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस, AIUDF या AIMIM। अगर AIMIM चुनाव में मजबूती से उतरती है तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे? क्यों? असम का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है नेतृत्व, भरोसे और भविष्य की सोच की। जो आज असम को समझ लेगा वो आने वाले समय में भारत की राजनीति को भी समझ पाएगा। तब तक समझो और सोचो।